रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर छा चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। राजू रास्ते भर इन्हीं ख्यालों में गुम रहा। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आज रात क्या नीला जिन दोबारा आएगा? और अगर आया तो क्या मुझे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगनी चाहिए? आखिरकार काफी देर बाद राजू अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि प्रिया बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। राजू के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी, वह खुशी जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्बू, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपके चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही है। क्या वाकई आज आपके सारे फल बिक गए? राजू चंद लम्हे खामोश खड़ा अपनी बेटी को देखता रहा। उसके दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सा तजस्सुस भी। हाँ बेटी, आज अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है। मेरे सारे फल बिक गए, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सवाल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज रात जिनसे दूसरी ख्वाहिश मांगूं या ना मांगूं। पता नहीं सही फैसला क्या होगा। अब्बू, मुझे लगता है हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फकीर बाबा ने भी तो कहा था कि लालच इंसान को नुकसान पहुंचा देता है। हो सकता है जिन हमारा इम्तिहान ले रहा हो। हमें बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अल्लाह ने आज हमें खुशी दी है, शायद अभी इसी पर शुक्र करना बेहतर हो। प्रिया की बातें सुनकर राजू के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ पल पहले तक वह आखिरी ख्वाहिश के बारे में परेशान था, मगर आज उसे अपनी बेटी की बातों में ऐसी समझदारी महसूस हुई जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। राजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरे में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। अचानक कमरे के कोने में रखे हुए जादुई चिराग से हल्का हल्का नीला धुआं निकलना शुरू हो गया। कुछ ही पलों में पूरा कमरा नीली रोशनी से जगमगा उठा। राजू और प्रिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। देखते ही देखते उसी नीली रोशनी के बीच वही नीला जिन दोबारा नमूदार हो गया। अस्सलामु अलैकुम मेरे आका। मुझे उम्मीद है कि आज आपके चेहरे की यह खुशी देखकर मेरी बात सच साबित हुई होगी। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी मेहनत कभी रायगान नहीं जाएगी। आज यकीनन आपके सारे फल बिक गए होंगे और आप अपने दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस कर रहे होंगे। आपकी खुशी देखकर मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सारे फल बिक गए। मैंने बरसों बाद अपने दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी महसूस की है। मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। राजू की बात सुनकर नीला जिन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा राज छिपा हुआ था। कुछ पल बाद उसके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए, जैसे वह राजू को कोई बहुत अहम बात बताने वाला हो। मेरे आका, आज मैं आपकी खुशी देखकर वाकई मुतमईन हूं। मेरा वादा पूरा हो चुका है और आपकी मेहनत रंग ले आई है। लेकिन याद रखिए, यह सब कुछ सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अभी शुरू होना बाकी है। आगे आपको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो हर इंसान नहीं कर सकता। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? क्या ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कहा जा रहा है, या वाकई मेरी जिंदगी में कोई बड़ी आजमाइश आने वाली है? बराए मेहरबानी मुझे साफ साफ बताओ। नहीं मेरे आका, मैं न कभी झूठ बोलता हूं और न ही किसी को डराता हूं। मैं सिर्फ वही बात करता हूं जो हकीकत होती है। कल जब आप हमेशा की तरह अपनी रेहड़ी लेकर निकलेंगे, तो रास्ते में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो देखने में एक आम इंसान लगेगा, मगर हकीकत में वह आपके किरदार का इम्तिहान लेने आया होगा। अगर आप इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन अगर आप नाकाम हो गए तो जो कुछ आज आपके पास है वह भी आपसे छिन सकता है। राजू की हैरानी और भी बढ़ गई। उसके जहन में एक साथ कई सवाल पैदा हो गए। वह फौरन कुछ और पूछना चाहता था, मगर उससे पहले ही कमरे में दोबारा नीली रोशनी फैलने लगी। नीला जिन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो चुका था। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई।
राजू और प्रिया एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और दोनों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कल आने वाला वह इम्तिहान क्या होगा। आखिरकार रात गुजर ही गई। रोज की तरह सुबह की पहली किरण पूरे गांव पर फैल गई। चारों तरफ परिंदों की चहचहाहट गूंजने लगी और एक नई सुबह अपने साथ एक नई आजमाइश लेकर आ चुकी थी। राजू की आंख खुली, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नीले जिन की बातें अब भी उसके जहन में घूम रही थी और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, तू ही मेरे दिल का हाल जानता है। अगर आज वाकई मेरी कोई आजमाइश होने वाली है तो मुझे सच्चाई पर कायम रहने की हिम्मत अता फरमा। मेरे कदम कभी गलत रास्ते पर न पड़ने देना। मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा और मुझे हर ऐसे फैसले से बचाना जिससे तू नाराज हो जाए। आमीन। दुआ पूरी करने के बाद राजू ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। उसने अपनी रेहड़ी पर ताजे फल बड़े प्यार से सजाए, हर एक फल को साफ किया, फिर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए घर से निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूमता रहा, आखिर वह शख्स कौन होगा? क्या वाकई आज मेरा इम्तिहान होगा? राजू अपनी रेहड़ी धीरे धीरे पूरे गांव में घुमाता रहा, मगर वक्त गुजरता गया। सूरज सिर पर आ पहुंचा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा ही था। न कोई अजीब बात हुई और न ही कोई अनोखा इंसान उसकी तरफ आया। राजू ने दिल ही दिल में सोचा, क्या मैं बेवजह इतना सोच रहा हूँ? क्या शायद मैं जिन की बात को जरूरत से ज्यादा अपने दिल पर ले बैठा हूँ? अब तक तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। इतना सोच ही रहा था कि अचानक एक बेहद खूबसूरत और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए शख्स उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसका अंदाज गांव के लोगों से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूर शहर से आया हो। भाई, माशा अल्लाह, तुम्हारे फल तो बहुत ताजे और बेहतरीन लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपने ग्राहकों को अच्छा और ताजा फल दूं। कम कमाऊं लेकिन हलाल कमाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बताइए जनाब, आपको क्या चाहिए? अजनबी शख्स हल्का सा मुस्कुराया। उसने कुछ पल तक राजू को गौर से देखा। राजू, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देना चाहता हूँ जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम मेरी बात मान लो तो बहुत कम समय में अमीर बन सकते हो। इतना कमा सकते हो कि फिर कभी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे फलों के बाग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग यह समझें कि मेरे फल सबसे बेहतरीन हैं। तुम्हारी ईमानदारी पर इस गांव के लोग भरोसा करते हैं। बस तुम्हें इतना करना होगा, मेरे फल बेचते समय लोगों से कहना होगा कि ये सब तुम्हारे अपने बाग के फल हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जनाब, आपकी पेशकश सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। अगर फल मेरे अपने बाग के नहीं हैं, तो मैं उन्हें अपना कहकर कभी नहीं बेचूंगा। मेरे लिए हलाल और ईमानदारी की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत है। तुमने आज बहुत बड़ा फैसला किया है। हर इंसान इतनी बड़ी लालच को ठुकरा नहीं सकता। तुमने दौलत नहीं चुनी, तुमने सच्चाई को चुना है। और यकीन मानो, सच्चाई चुनने वाला इंसान कभी घाटे में नहीं रहता। इतना कहकर वह अजनबी मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। राजू कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। आखिरकार राजू अपनी रेहड़ी लेकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। आज राजू के चेहरे पर जो सुकून और मुस्कान थी, वह प्रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे महसूस हो गया कि आज जरूर कोई बहुत अच्छी बात हुई है। वह बेसब्री से अपने अब्बू की तरफ देखने लगी। अब्बू, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। क्या आज सारे फल बिक गए या फिर कोई और अच्छी बात हुई है? मुझे भी बताइए ना। हाँ बेटी, आज अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया। आज सिर्फ सारे फल ही नहीं बिके, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी पार कर लिया। आज एक अजनबी ने मुझे बहुत बड़ी दौलत का लालच दिया था, लेकिन मैंने झूठ और बेईमानी का रास्ता अपनाने से इनकार कर दिया। बेटी, याद रखना, हलाल कमाई चाहे कम हो,
लेकिन उसी में असली बरकत होती है। प्रिया अपने अब्बू की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। उसके चेहरे पर फख्र साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने अब्बू पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी कमरे के कोने में रखा जादुई चिराग हल्का हल्का चमकने लगा। राजू और प्रिया की नजर एक साथ चिराग पर पड़ी। दोनों हैरानी से उसे देखने लगे और अगले ही पल नीला जिन एक बार फिर उनके सामने नुमूदार हो गया। मेरे आका, आज आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। जिस इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे दुनिया की कोई लालच खरीद नहीं सकती। आपने अपने किरदार की हिफाजत की, इसी वजह से आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली। और अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है, असल मदद किसी जादू में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा, मेहनत और ईमानदारी में होती है। मैं जिंदगी भर इसी रास्ते पर चलूंगा और अपनी बेटी को भी यही सीख दूंगा। यही वह जवाब था जिसका मुझे इंतजार था। अब यह जादुई चिराग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा, क्योंकि जिसने सच्चाई का रास्ता चुन लिया उसे किसी जादू की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज मेरे आका। इतना कहते ही नीले जिन के चेहरे पर एक आखिरी मुस्कान आई। अगले ही पल वह धीरे धीरे नीले धुएं में बदलने लगा। कुछ ही लम्हों में जादुई चिराग भी बारीक धुएं में तब्दील होकर हवा में बिखर गया और फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। राजू और प्रिया कुछ पल तक खामोशी से उस जगह को देखते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। उस दिन के बाद राजू ने पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। अल्लाह ने उसके रिज्क में ऐसी बरकत अता फरमाई कि उसके फल हमेशा बिकने लगे। गरीबी धीरे धीरे उसकी जिंदगी से दूर हो गई। प्रिया ने भी अच्छी तालीम हासिल की और बाप बेटी ने सुकून, इज्जत और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रोमांच के साथ।